जैसा कि पिछली वीडियो में ब्रोगीटो चक्रवर्तीन को रोकने में लगा था और बाकी के गोट्स भी चक्रवर्तीन को रोकते हैं, लेकिन चक्रवर्तीन बीरस यहाँ तक कि किसी भी गोट के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर चक्रवर्तीन अपनी पावर को बढ़ाकर नलरेम को बेकाबू कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा का हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा तो वे जाके देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। चक्रवर्तीन को बेकाबू देख ब्रोगीटो उसे रोकने का फैसला करता है। इसके लिए वह टेलीपोर्ट होकर चक्रवर्तीन के पास अटैक के लिए पहुंच जाता है। ब्रोगीटो पूरी ताकत से चक्रवर्तीन के फेस पर जोरदार पंच से अटैक करता है। इस अटैक के कारण चक्रवर्ती नलरेम के स्पेस बैरियर को तोड़कर यूनिवर्स 7 के किसी प्लेनेट से जाकर टकराता है। उस प्लेनेट में धसा चक्रवर्तीन कहता है, तुम्हारी ताकत ऐसी है कि उसने नलरेम के बैरियर को तोड़ दिया। चक्रवर्तीन इस वक्त अधमरा उसी प्लेनेट के अंदर पड़ा था। उसके पास इस वक्त ढंग से खड़े होने की ताकत नहीं थी। इधर ब्रोगीटो अपने अटैक को करने के बाद असुरा से कहता है, मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा, तब तक तैयार हो जाओ। असुरा ब्रोगीटो की बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या कह रहा है। फिर अब ब्रोगीटो पावर अप करने लगता है। ब्रोगीटो की बात को न समझकर असुरा कहता है, मुझे किस लिए तैयार रहने को कह रहे हो, प्लान क्या है। ब्रोगीटो पावर अप करके एक झटके से चक्रवर्तीन के पास पहुंचकर उसके पेट में किक से अटैक करता है। इस अटैक के कारण चक्रवर्तीन के मुंह से ब्लड निकल गया था। ब्रोगीटो इतना फास्ट था कि चक्रवर्तीन हिल भी नहीं पाया था। और रही पावर की बात तो खुद ही देख सकते हो, ब्रोगीटो के इस अटैक ने उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर भी ब्रोगीटो रुकता नहीं है, वह कोर किक से अधमरे चक्रवर्तीन पर अटैक कर देता है। इस अटैक के कारण चक्रवर्तीन काफी प्लेनेट से टकराता हुआ आगे जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि अभी ब्रोगीटो चक्रवर्तीन के साथ खेल रहा है और चक्रवर्तीन जिस जिस प्लेनेट से टकराकर निकल रहा था वे सब डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। चक्रवर्तीन पर दोबारा से अटैक करने के लिए ब्रोगीटो पहुंच जाता है। वह सुपर सैयन 3 में इवोल्व होकर चक्रवर्तीन के फेस पर पंच से अटैक कर देता है। अटैक के लगते ही चक्रवर्तीन बेकाबू तरीके से फिर आगे बढ़ने लगता है और उसके पीछे ब्रोगीटो उसको पीटने के लिए जा रहा था। ब्रोगीटो अपने हर अटैक से चक्रवर्तीन का ब्लड निकाल रहा था। इस दौरान किसी और प्लेनेट पर इस फाइट को गुहान क्रिस्टल में देख रहा होता है। साथ में उसके पिक्लो भी था, जो इस फाइट को देखकर गुहान से पूछता है वे क्या कर रहे हैं। फिर गुहान सोचकर कहता है, वे यूनिवर्स 7 का स्पेस टाइम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इकलौता तरीका है जो विश्व ने चक्रवर्तीन को हराने के लिए खोजा है। इधर ब्रोगीटो सुपर सैयन 3 में इवोल्व होने के बाद और भी पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वे पूरी ताकत से चक्रवर्तीन पर ड्रैगन फिस्ट से अटैक करता है। अटैक इतना ताकतवर होता है कि उसने स्पेस टाइम के बैरियर को तोड़ दिया होता है। अटैक से हिट पाकर और अपने आप को किसी और टाइम में देख चक्रवर्तीन हैरान होकर कहता है, क्या तुमने हमारा युग बदल दिया। चक्रवर्तीन अभी 737 के एरा के उस टाइम में था जिस टाइम फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंचा था। फ्रीजा और उसके सैनिकों से फाइट करता हुआ बारडोक स्पेस में आवाज सुनकर कहता है, वे आवाज क्या थी। इस युग में पहुंचकर ब्रोगीटो चक्रवर्तीन पर अटैक करने लगता है। उनकी फाइट को देखकर फ्रीजा कंफ्यूजन में था कि ये लोग कौन है और यहाँ कैसे आए। अपने नीचे इस फाइट को देखकर ब्रोगीटो कंफ्यूजन में कहता है, हमारा बुरा मत मानना, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे हैं। इतने में ही चक्रवर्तीन मौके का फायदा उठाकर ब्रोगीटो के फेस पर पंच से अटैक कर देता है। बारडोक भी इस फाइट को देखकर हैरान था कि ये कौन है। फ्रीजा और बारडोक के पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि इतने ताकतवर लोगों से बोले तो क्या बोले। चक्रवर्तीन के अटैक के कारण ब्रोगीटो प्लेनेट वेजिटा के अंदर गिरा था। फिर चक्रवर्तीन की अटैक क्रिएट करके उसे ब्रोगीटो की तरफ कर देता है कि अपने साथियों के साथ गायब हो जाओ कीड़े। चक्रवर्तीन का अटैक सामने आने वाली हर चीजों को डिस्ट्रॉय करके ब्रोगीटो की तरफ बढ़ रहा था। फ्रीजा और बारडोक दोनों हैरान है कि हमारी फाइट के दौरान ये कहां से आ गए। इधर चक्रवर्तीन का की अटैक ब्रोगीटो के पास जाकर ब्लास्ट होता है और ब्रोगीटो अभी प्लेनेट वेजिटा के अंदर ही मौजूद था, इसलिए ब्लास्ट के कारण प्लेनेट वेजिटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे देख बारडोक चिल्लाकर कहता है, गीने वहाँ के लोगों, नहीं प्लेनेट वेजिटा। अटैक का ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इसकी चपेट में आने वाला हर शख्स डिस्ट्रॉय हो रहा था। ब्लास्ट का प्रेशर बारडोक की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त उसके चारों तरफ एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है। अपने ऊपर ऐसे एनर्जी को देख बारडोक हैरानी में कहता है, यह कौन सा बुरा सपना है, यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। बारडोक पर इस शील्ड को बनाने वाला ब्रोगीटो था, जो बारडोक से कहता है, इस शील्ड और इस एनर्जी को फ्रीजा से लड़ने के लिए लो, तुम शायद मारे जाओ।
जाओगे, लेकिन साइंस की शान बढ़ाने के लिए अंत तक लड़ो। मेरे पास पूरा करने के लिए एक अलग ही मिशन है। अपनी बात को कहकर ब्रोगीटो पावर अप करता है। इस दौरान गुहान पिक्लो को आगे बताता है टाइम के साथ यात्रा करने से स्पेस टाइम नियंत्रित हो जाएगा और यह ऊर्जा का एक अलग ही लेवल का अमाउंट जनरेट करेगा। इधर ब्रोगीटो चक्रवर्ती को 767 के युग में लेकर आ गया था। फिर से अपने आप को किसी अलग टाइम में देख चक्रवर्ती कहता है दोबारा। वहाँ पर आकर भी दोनों फाइट करने लगते हैं। इस टाइम में गुहान इन दोनों को देखकर कहता है यह टोवा के एक्शन जैसा है, उसी का करा धरा होगा, छोड़ो हम एनर्जी को इकट्ठा करेंगे। फिर ब्रोगीटो एक एक करके चक्रवर्ती को अलग अलग युग में लेकर आ रहा था। वह उसे कई टाइम लाइन से लेकर गुजरा था। चक्रवर्ती और ब्रोगीटो 780 के टाइम में पहुंचकर अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पर मौजूद इस फाइट को देखता हुआ हर्ष नर्वस होकर कहता है यह एनर्जी यूनिवर्स 7 के स्पेस टाइम को अस्थिर कर देगी। उस टाइम से निकलकर ब्रोगीटो और चक्रवर्ती ओरिजिनल टाइमलाइन में आते हैं। फिर चक्रवर्ती कहता है यह बढ़िया था, क्या तुम्हारा हो गया? इस फाइट को देखते हुए ओल्ड गाय कहते हैं स्पेस टाइम के चारों कोने से एनर्जी को इकट्ठा करके यूनिवर्स 7 अब टाइम बॉम्ब बन गया है। छोटे से छोटा प्रभाव अब इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर चक्रवर्ती भी ऐसी एनर्जी अपने चारों तरफ फील करके कहता है रुको, यह कैसी क्रेजी एनर्जी है जो मैं फील कर रहा हूँ। यह हर जगह से आ रही है और एक टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से भी नहीं आ रही है। चक्रवर्ती की बात को सुनकर ब्रोगीटो मुस्कुराता है। फिर वह हंसता हंसता चक्रवर्ती पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को उठाता है। फिर भी उसने कोई की अटैक नहीं किया, बल्कि वह एयर प्रेशर से ही चक्रवर्ती को अपने से दूर फेंकता है। ऐसा करने के बाद ब्रोगीटो नॉर्मल फॉर्म में आता हुआ कहता है हम उस लेवल तक जाएंगे जो रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे जल्दी करना होगा, मैंने पहले ही अपने फ्यूजन को 3rd टाइम तक यूज कर लिया है। फिर चक्रवर्ती से लड़ने के लिए ब्रोगीटो सुपर सैयन गॉड में इवोल्व होता है कि यह सुपर सैयन गॉड के लिए सही होना चाहिए। गॉड फॉर्म में इवोल्व होकर ब्रोगीटो चक्रवर्ती को देखता है। उसके देखने से ही चक्रवर्ती पर एयर के प्रेशर टकराने लगते हैं जो काफी खतरनाक थे। इसके कारण चक्रवर्ती ब्लड फेंक देता है। फिर ब्रोगीटो चक्रवर्ती पर अटैक के लिए स्पेस बैरियर को तोड़कर आने लगता है कि हाँ मेरे सिंपल तरीके से स्पेस टाइम टूट रहा है। योगस ब्रोगीटो की इस फॉर्म को देख कहता है सेयन लाल बालों के साथ वापस आ गया। फिर असुरा भी कहता है ये ठीक है, मुझे लगता है कि मैं उसकी बात को समझ गया। फिर असुरा भी अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वह अपने एक हाथ में अपनी पूरी ताकत दे रहा था। पंच के क्रिएट होते ही असुरा एटॉमिक पंच चक्रवर्ती के फेस पर दे मारता है। अटैक फेस पर जाकर लगा था। ब्रोगीटो भी अटैक के लिए आता हुआ कहता है असुरा तुम्हारे पास जो भी है उसे इसमें लगा दो। चक्रवर्ती के पास पहुंचकर ब्रोगीटो भी पंच से अटैक करता है और चक्रवर्ती दोनों के अटैक को रोकने में लगा था। अटैक का प्रेशर इतना था कि टाइम स्पेस भी इससे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। चक्रवर्ती को खत्म करने के लिए ब्रोगीटो और असुरा अपना पूरा जोर दे रहे थे। अब ब्रोगीटो ब्लू फॉर्म में आकर पूरी ताकत लगा रहा था और असुरा भी अपनी गॉड पावर का यूज करने लगता है। दोनों की पावर के कारण यूनिवर्स 7 के ब्लास्ट होने का टाइम करीब था। एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट धीरे धीरे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़ा हो रहा था। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर आते ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।